स्क्रीन दिख रहा है क्या सभी को? Visible, sir. Yes. ओके ओके Yes, ओके sir. Visible. ओके ओके. So I am going to explain today AC analysis basics and what is the phasor. Okay. So AC में बेसिकली हम लोग जैसे DC एनालिसिस हमने पढ़ाया अभी तक, केवीएल केसीएल जो भी पढ़ाया, उसमें हम लोगों का सोर्स क्या रहता था? कांस्टेंट डीसी रहता था. ठीक है. कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? हम लोग का वोल्टेज स्ट्रेट लाइन, जैसे सोर्स हम लगाए हैं 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट कांस्टेंट, यानी कि अगर उसको प्लॉट करेंगे हम लोग एक्स वर्सेस वाई पे, तो वाई और ये एक्स टाइम हो गया हम लोगों का, तो जो वोल्टेज हम लोगों का रहता था वो क्या रहता था? एक कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन रहता था. ठीक है. एसी का मतलब क्या हो गया? हम लोगों का वोल्टेज साइनोसोडल रहेगा. ठीक है. जो हम लोग के जितने भी मशीन्स में आप लोग पढ़ोगे, जो मशीन्स होते हैं, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. तो एसी एनालिसिस में बेसिकली हम लोग का सोर्स क्या रहेगा? सोर्स जो रहेगा वो अल्टरनेटिंग रहेगा. ठीक है. तो यहाँ पे हमने एक लिखा हुआ है वोल्टेज V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी. सो आइदर क्वेश्चन में हम लोगों का साइन रहेगा या कोसाइन रहेगा. ठीक है. तो एक साइन का फंक्शन आप लोगों को पता होगा क्या होता है. तो यहाँ पे लिखा होगा वी एम साइन ओमेगा टी. तो वी एम का मतलब क्या हो गया? ये वोल्टेज का पीक हो गया हम लोगों का, है ना. वी एम पीक हो गया. और ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या होता है? थीटा, ये आप लोगों को पता होगा. ठीक है. तो ये ओमेगा टी का एक्सिस हो गया, है ना. और इंडिया में अगर हम लोग वोल्टेज जो देखते हैं, जो हम लोग का एसी वोल्टेज आता है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 50 हर्ट्ज होता है. हम लोग का जो वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी रहता है वो 50 हर्ट्ज होता है. तो अगर टाइम पीरियड अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसका, तो कितना हो जाएगा? टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/f हो जाएगा, है ना. तो 1/f हम लोग करेंगे तो टोटल टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 मिली सेकेंड. यानी कि ये टोटल टाइम पीरियड अगर डिग्री में अगर हम लोग देखते हैं तो कितना होगा? 360 डिग्री. टाइम कितना हो जाएगा? 20 मिली सेकेंड. और इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? 50 हर्ट्ज. ओके. तो ये हम लोग का क्या रहेगा? जितने भी एसी एनालिसिस रहेगा उसमें सोर्स हम लोग का क्या रहेगा? साइनोसॉइडल रहेगा. यहाँ तक क्लियर है सबको? अभी आते हैं फेजर पे. फेजर क्या होता है? तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है. कोई भी साइन साइन क्वांटिटी हो गया, ठीक है, साइन या कोसाइन क्वांटिटी हो गया, उसका एक तरह से हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं. किस चीज से? फेजर से. ठीक है. तो एक साइन साइन इस एक्सिस पे हम ड्रॉ किए हैं. ठीक है. इसी का प्रोजेक्शन हम क्या कर रहे हैं? इधर ले रहे हैं. इधर हमने इसका प्रोजेक्शन लिया हुआ है, इसका भी इधर लिया हुआ है, और एक हमने क्या बना दिया? सर्किल बना दिया यहाँ पे. ठीक है. सर्किल बना दिया. तो फेजर हम लोग का क्या है? फेजर एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है. किस चीज का? साइनोसोडल क्वांटिटी का. तो हम लोग का वोल्टेज क्या है? वीएम साइन ओमेगा टी है. ठीक है. वीएम साइन ओमेगा टी है. तो हमने क्या किया? एक इधर प्रोजेक्शन लिया और एक इधर प्रोजेक्शन लिया, है ना. तो अगर हम लोग ये ओमेगा टी हम लोग का हो गया, एक्सिस क्या हो गया? ओमेगा टी हो गया. तो यहाँ पे ये एक हम लोग का, जैसे हम लोग देखे थे ना कि ऐसे एंगल हम लोग का रहता है, 4 क्वाड्रेंट रहता है. यहाँ पे क्या है? ओमेगा टी इज इक्वल टू 0. ठीक है. और इधर हम लोग बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा? ओमेगा टी का वैल्यू बढ़ते जाएगा. तो उसी तरह से आप लोग देखिए इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे जो पॉइंट है, ये टी इज इक्वल टू 0 है. ठीक है. इसको हम इस सर्किल पे क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं. तो हम लोग का फेजर कहाँ पे है? यहाँ पे आ रहा है. ठीक है. जैसे ही हम लोगों का ये π/2 है. ठीक है. ये कितना हो गया? π/2. ये कितना हो गया? पाई. और ये हम लोग का 2 पाई. ओके. तो जैसे ही हम लोग π/2 पे जा रहे हैं तो हम लोग का फेजर कहाँ पे चला जा रहा है? यहाँ पे चला जा रहा है. इट मीन्स एक क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम? ये साइनोसोडल क्वांटिटी है, इसको एक 2 डायमेंशनल प्लेन में हम क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो फेजर का ये बोला जा सकता है कि फेजर क्या है? साइनोसोडल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है. और ये हम लोग का किस स्पीड से रोटेट करेगा? ओमेगा टी स्पीड से रोटेट करेगा. और किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है. तो हम लोग का फेजर क्या है? रिप्रेजेंटेशन हो गया हम लोग का साइनोसोडल का. और ये किस डायरेक्शन में रोटेट करता है? एंटी क्लॉकवाइज में. कैसे हम लोग देख रहे हैं कैसे इस डायरेक्शन में जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग का क्या है? 0 है, तो 0 पे यहाँ पे आ रहा है. अगर 45 हम लोग ड्रॉ करेंगे तो 45 कहाँ पे आ रहा है? ये π/4 आ रहा है हम लोग का. और ये यहाँ पे आ रहा है. तो इसको अगर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हम, तो सर्किल के मिड में कट कर रहा है, तो 45 डिग्री पे हम लोग का फेजर कहाँ पे है? यहाँ पे है. यानी कि इस वाले लाइन का जितना भी प्रोजेक्शन हम लोग इस सर्किल पे कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? 0 पे यहाँ पे आ रहा है हम लोगों का. ठीक है. ये 0 था एंगल. यहाँ पे कितना था? 45. तो 45 पे यहाँ पे आ रहा है. उसी तरह हम 90 का प्रोजेक्शन इस सर्किल पे लेके जा रहे हैं तो कहाँ पे आ रहा है?
यहाँ पे आ रहा है। यानी कि जैसे जैसे हम लोग ओमेगा का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, ये क्या होगा, हम लोगों का फेजर ऐसे रोटेट करते रहेगा, सर्किल में ये रोटेट करते रहेगा, क्योंकि साइन का वैल्यू भी हम लोग का आगे की तरफ प्रोजेक्ट हो रहा है। तो उसी का एक ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। कंपेयर करने के लिए हम लोग करते हैं, क्योंकि अगर वोल्टेज दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है तो उसका कैलकुलेशन करना है या फेजर ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, साइनोसोडल जो क्वांटिटी रहता है ना, उसको इस तरह के प्लेन में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक किसी को डाउट है फेजर क्या होता है? आप लोग पूछिए, मतलब कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए बाद में कुछ भी, ठीक है? समझ में आ गया सबको, या फिर से एक बार एक्सप्लेन करें? इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Clear, sir. Clear. यस सर। ओके ओके, ठीक, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, जिसको नहीं समझ में आया होगा, बहुत लोग लेट से ज्वाइन किए हैं। तो होता क्या है, हम लोग का फेजर क्या होता है, कोई भी साइन या कोसाइन का क्वांटिटी होता है ना, तो जैसे एक साइन, हम ये साइन ड्रॉ किए हैं, वीएम साइन ओमेगा टी, है ना? तो एक वीएम साइन ओमेगा टी एक वेवफॉर्म ड्रॉ कर दिए। ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग ओमेगा टी इस एक्सिस पे जा रहा है, ओमेगा टी किधर जा रहा है, इस एक्सिस पे जा रहा है, तो उसके हिसाब से साइन का हम लोग का वैल्यू कितना, ये माइनस वीएम से प्लस वीएम के बीच में क्या कर रहा है, ये ऑक्सीलेट कर रहा है, ठीक है? तो उसी तरह यहाँ पे हम इस चीज को क्या कर रहे हैं, 2 डायमेंशन में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या किया हमने, एक वीएम के हाइट पे प्रोजेक्शन लिया, एक माइनस वीएम के हाइट पे प्रोजेक्शन लिया, और ये 2D बन गया हम लोगों का, है ना? तो यहाँ पे अगर टी ओमेगा टी इक्वल टू 0 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। इस वाले को इस सर्किल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग का क्या आ रहा है, एक फेजर ये आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? फिर हम क्या कर रहे हैं, ये पाई/4 हो गया। तो पाई/4 पे कहाँ पे कट कर रहा है, साइन को यहाँ पे कट कर रहा है, इसका प्रोजेक्शन हम फिर से सर्किल पे ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया हम लोगों का, यहाँ पे आ गया। यानी कि ये 40, ये अगर इस एक्सिस को हम लोग 0 लेते हैं, ये एक्सिस क्या है, ये वाला एक्सिस हम लोग का 4 क्वाड्रेंट रहता है ना, तो ये वाला ओमेगा टी इक्वल टू 0 होता है। ये जो एक्स एक्सिस रहता है हम लोग का क्या होता है, ओमेगा टी इक्वल टू 0। तो अगर साइन को यहाँ से प्रोजेक्ट करें इसमें, तो यहाँ पे आ रहा है 45 पे, यहाँ पे आ रहा है, और 90 वाले को अगर प्रोजेक्ट करें तो फेजर हम लोग का कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। इट मीन्स अगर ये हम लोग का ओमेगा टी इक्वल टू 0 लाइन है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? यानी कि जो साइन जो हम लोग का है, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टर्म में कर रहे हैं। और ये क्या हो रहा है, रोटेटिंग है क्वांटिटी। कैसे रोटेट कर रहा है, जैसे जैसे हम लोग का ओमेगा टी रोटेट कर रहा है, ओमेगा टी इंक्रीज हो रहा है, तो ये फेजर भी हम लोग का क्या होगा, रोटेट होगा, ठीक है? यानी कि फेजर क्वांट, जैसे एक क्वेश्चन आता है कि वेक्टर और फेजर में क्या डिफरेंस है, ठीक है? तो वेक्टर जो रहता है हम लोग का स्टेशनरी रहता है, कोई भी एक वेक्टर है, फोर्स का आपका वेक्टर हो गया, तो यूनिट डायरेक्शन में रह रहा है तो इसी डायरेक्शन में। लेकिन फेजर हम लोग का क्या है, फेजर जो है हम लोग का साइन का रिप्रेजेंटेशन है, साइनोसोडल क्वांटिटी का, और वो क्या है, एक इस तरह का ये है जो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। किस स्पीड से रोटेट करेगा, ओमेगा टी के स्पीड से, मतलब फ्रीक्वेंसी इसका क्या होगा, जो जो भी इसका फ्रीक्वेंसी है ना, ठीक है? ओमेगा टी तो थीटा हो गया, ओमेगा के रिस्पेक्ट से, यानी कि ओमेगा हम लोग का क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी स्पीड हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। और इंस्टेंटेनियस थीटा का वैल्यू अगर हम लोग को पता करना होगा, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ओमेगा टी रहेगा, जैसे यहाँ पे π/2 है, तो यहाँ पे आ रहा है। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ सबको? किसी को डाउट है इसमें? जस्ट ये एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है? आगे थोड़ा सा एक और एग्जांपल ले रहे हैं तो अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ पे हम 2 चीज लिए हुए हैं, ठीक है? एक क्या लिए हैं, हम वोल्टेज लिए हैं वीएम साइन ओमेगा टी, और करंट हम क्या लिए हैं, आईएम साइन ओमेगा टी -45। ओके, यानी कि आप लोगों को अगर पता होगा तो यहाँ पे करंट हम लोग का क्या कर रहा है, वोल्टेज को कोई बताएगा, करंट लैग कर रहा है या लीड कर रहा है? लैगिंग लीडिंग का कंसेप्ट पता है आप लोगों को? Current lags. ओके, तो ये आगे आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, लैग कर रहा है। तो हमने क्या किया, दोनों के लिए एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, बड़े वाले के लिए भी सर्किल ड्रॉ किया, छोटे वाले के लिए भी सर्किल ड्रॉ किया, ठीक है? अभी हम क्या कर रहे हैं, 45 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है? तो 45 डिग्री से करंट हम लोग का लैग कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये क्या हो गया हम लोग का π/4, ठीक है? इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्शन लेंगे सर्किल पे। तो छोटा वाला सर्किल हम लोग का क्या शो कर रहा है, करंट के फेजर का रोटेशन शो कर रहा है,
तो ये वाला कहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे इस रेड वाला जो है हम लोग का करंट है, और ये ब्लू वाला क्या है, वोल्टेज है। तो ये वाला पॉइंट 45 डिग्री पे कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। तो करंट का फेजर हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसी वाले पे वोल्टेज का फेजर हम लोग का कहाँ पे जाएगा, अगर यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो एक किसी भी एक इंस्टेंट पे अगर हम लोग देखेंगे ना, तो दोनों के बीच का लैगिंग कितना रहेगा, 45 रहेगा। तो इसका फेजर क्या हो गया हम लोग का, ये हो गया। यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, एंगल कितना हो गया, एंगल हम लोग का जो आ रहा है ये 45 डिग्री आ रहा है। ये एंगल कितना आ रहा है, 45 डिग्री आ रहा है। तो हम क्या बताए थे कि फेजर हम लोग का रोटेटिंग क्वांटिटी है, तो ये कैसे करेगा, ये हम लोग का वोल्टेज का फेजर हो गया और ये करंट का फेजर हो गया। ठीक है, ये V है और ये I है, एंगल दोनों के बीच में कितना है, 45 डिग्री है। लेकिन ये क्या करेगा, दोनों एक साथ सेम स्पीड पे रोटेट करेगा, एक साथ क्या करेगा, सेम स्पीड पे, क्योंकि दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या है हम लोगों का यहाँ पे, ओमेगा है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। अगर मानते हैं कि दोनों का 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो कितना हो जाएगा ओमेगा का वैल्यू, 100 पाई। ओके, इसका मतलब हम लोग क्या है कि वोल्टेज भी ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, और करंट भी ओमेगा के स्पीड से रोटेट कर रहा है। तब भी हम लोग क्या है, दोनों के बीच का एंगल पता कर रहे हैं, है ना। क्लियर है सबको। तो जस्ट ये क्या हो गया, एक 2 डायमेंशन में साइनोसोडल क्वांटिटी को हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दूसरे का पोजीशन पता करने के लिए। क्लियर हुआ सबको। तो ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं अभी आप लोगों से हम। ठीक है, अभी थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा, इस क्वेश्चन के बाद क्लियरिटी आएगा थोड़ा सा। तो हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, एक वोल्टेज सोर्स लिया हुआ है, ठीक है, और एक करंट सोर्स लिया हुआ है। तो आप बताइए कि कौन किसको लीड कर रहा है या लैग कर रहा है। ध्यान से देखिएगा जो डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप लोगों को क्या बताना है कि वोल्टेज करंट को लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, अगर कर रहा है तो कितने डिग्री से कर रहा है। Sir, you are not comparing. Sir. The frequency is different, sir. ओके, बाकी लोगों का क्या आंसर है, कैन एनी अदर रिप्लाई। ये वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है, एक वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है। Vm 100 पाई टी यहाँ पे दिया, I इजिकल टू आई एम साइन 120 पाई टी माइनस 60। तो कोई बताए कि हमारा करंट वोल्टेज को कितने एंगल से लैग कर रहा है। पिछला सब क्लियर हो गया सबको अभी तक जो भी एक्सप्लेन किए हैं। Yes, sir. तो बताइए, आप लोग रिप्लाई कीजिए कि हमारा करंट जो है वो वोल्टेज से कितने डिग्री से ये लैग कर रहा है, लीड कर रहा है, पहले ये बताना है। करंट वोल्टेज को लैग कर रहा है या लीड कर रहा है, अगर कर रहा है तो कितने डिग्री से कर रहा है, बताइए। समझ में आया आप लोग को अभी तक का, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा तो पूछना है। हेलो, आ रहा है सर समझ। ठीक है, तो अब आंसर बताना है ना आप लोगों को कि करंट हम लोग का वोल्टेज से कितने एंगल से लैग कर रहा है, लीड कर रहा है। ये क्वेश्चन है, लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, अगर कर रहा है तो कितने डिग्री से कर रहा है, ओके सर। कितने से कर रहा है। आप लोग बताइए तो तब तो थोड़ा थोड़ा सा क्लियरिटी आएगा। देखिए, जब तक आप लोग क्वेश्चन आंसर नहीं कीजिएगा तब थोड़ा सा मतलब सीखने को नहीं मिलेगा उतना। ठीक है, तो को पूछना है। सारे लोग का क्या आंसर आ रहा है, लीडिंग है या लैगिंग है, यस या नो में बोलना है। आई लैग्स भी, हाँ या नहीं, क्या आंसर है इसका। लैगिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो कितने डिग्री से कर रहा है। किसी को नहीं समझ में आ रहा है क्या, क्या आंसर होगा। हेलो, आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, अगर बोलना नहीं है तो आप लोग चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हो। लैग कर रहा है, आई लैग कर रहा है भी को, या क्या हो रहा है।
ओके ठीक है। मोनू कुमार बोल रहे हैं कि आई लैग कर रहा है। कौन सा, इसी क्वेश्चन का एक्सप्लेन करना है या पहले वाला सब? ये आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ओके अच्छा, एक आंसर है, 1 सेकेंड, ठीक है एग्जांपल देते हैं हम इसका। पहले आप बोल रहे हैं वोल्टेज लीडिंग बाय 60 डिग्री। अब देखिए अभी हमने पहले एक्सप्लेन किया था, एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। ये दो ट्रेन हम लोग का जा रहा है, ठीक है। एक ट्रेन हम लोग का जा रहा है 200 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ठीक है। और दूसरा ट्रेन जो हम लोग का जा रहा है ये 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम पूछे तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा या वेरिएबल रहेगा? वेरी कांस्टेंट। नहीं, देखो वेरिएबल। वेरिएबल रहेगा, ठीक है। तो फेजर के केस में भी हम लोग का यही है। फेजर जो है हम लोग का एक फ्रीक्वेंसी का रहेगा तभी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। मान के चलो कि हम क्या बोले थे, जो भी हम लोग का फेजर है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो क्या होगा हम लोग का फेजर, ये 50 हर्ट्ज के स्पीड से हम लोग का ऐसे रोटेट कर रहा है। तो वोल्टेज का भी फेजर हम लोग का सेम स्पीड से रोटेट कर रहा था। यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग का वोल्टेज का भी फेजर क्या है, ओमेगा स्पीड से जा रहा है। और करंट का फेजर भी कितने स्पीड से जा रहा है, ओमेगा स्पीड से जा रहा है। तभी हम लोग क्या बोलेंगे कि करंट जो है हम लोगों का वोल्टेज से 45 से लैग कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग का क्या है, यहाँ पे अगर देखते हैं तो हम लोग का वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज है, ठीक है। और इसका कितना है, 60 हर्ट्ज है। यानी कि दोनों का स्पीड डिफरेंस है, क्लियर। तो इस केस में हम लोग क्या, ये डिफाइन ही नहीं हो सकता है कि दोनों के बीच का एंगल क्या है, क्योंकि वोल्टेज हम लोग का किसी और स्पीड से जा रहा है, करंट किसी और स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो हमेशा जो हम लोग फेजर का कंप्यूटेशन करते हैं ना, तो दो चीज को रिलेटिवली हम लोग कब दिखा सकते हैं, जब दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम हो, ठीक है। तो पिछले केस में चलते हैं, यहाँ पे वोल्टेज भी हम लोग का क्या है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी का है, और वोल्टेज ओमेगा और करंट भी ओमेगा का है। तो वोल्टेज भी ओमेगा स्पीड से जा रहा है और करंट भी ओमेगा स्पीड से जा रहा है। तो दोनों के बीच का जो रिलेटिव एंगल रहेगा वो क्या रहेगा, जैसे ये वोल्टेज हो गया हम लोग का, ये करंट हो गया, ठीक है। ये दोनों रोटेट कर रहे हैं हम लोग का किस स्पीड से, ओमेगा के स्पीड से रोटेट कर रहा है। और तो सेम स्पीड से रोटेट करेगा तो क्या करेगा, ये 45 डिग्री का एंगल क्या करेगा, मेंटेन करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या क्या कंसेप्ट निकला हम लोगों का, कि फेजर हमेशा हम लोग रिलेटिव कब दिखा सकते हैं, जब दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम रहे, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम यहाँ पे Vm, अब इसको क्या करते हैं, 100 पाई कर देते हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है। और I इज इक्वल टू क्या हो गया हम लोगों का, Im साइन ओमेगा टी माइनस 60, ठीक है। तो अभी हम लोग का दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, सेम हो गया। तो अगर वोल्टेज को हम रेफरेंस लेते हैं, वोल्टेज को हम क्या ले रहे हैं, रेफरेंस ले रहे हैं, ठीक है। वोल्टेज का फेजर ये हो गया हम लोग का। तो करंट कहाँ पे जाएगा, लैगिंग करेगा। तो लैगिंग और लीडिंग हम लोग किस चीज से देखते हैं, हम लोग का रोटेशन का स्पीड किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है। तो लैगिंग ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ये बताएगा। अगर इस डायरेक्शन में हम लोग का रोटेशन का स्पीड हमेशा क्या रहेगा फेजर का, एंटी क्लॉकवाइज। ये आपको याद रखना है, ठीक है। कैसे एंटी क्लॉकवाइज क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि इसका प्रोजेक्शन हम ले रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ से हमारा फेजर जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक बाय डिफॉल्ट हम लोग को मेमोराइज करके रखना है कि उसका रोटेशन स्पीड क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज में रहेगा, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग का जा रहा है तो लैगिंग किधर रहेगा, ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, आप लोग चैट बॉक्स में बताइए। इट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन, किधर जाएगा इसका करंट का फेजर। लैगिंग का मतलब क्या, पीछे छूटना, ठीक है। दो आदमी भाग डाउनवर्ड। रहा, ओके हाँ करेक्ट। सो इट विल कम हियर डाउनवर्ड्स। तो हम लोग क्या हो जाएगा, आई एम हो जाएगा, और बीच का एंगल कितना हो गया माइनस, ये माइनस नहीं लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, 60 ही लिखेंगे। 60 का मतलब क्या हो गया, नीचे आ रहा है। लैगिंग का मतलब, माइनस का मतलब क्या है, नीचे आ रहा है, ठीक है। ओके क्लियर। आई थिंक अभी सब लोगों को लगभग क्लियर हो गया होगा कि फेजर क्या है। किसी को डाउट है अभी फेजर में, फेजर किसको बोलते हैं। अच्छा,
एक चीज और है, गेट में जो क्वेश्चन पूछता है ना हम लोग का, जैसे फेजर हम लोग का है, जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, 230 साइन ओमेगा टी, एक जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं आप लोग को, -40, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, पीक वैल्यू हो गया, ठीक है। तो किसी स्टैंडर्ड बुक में अगर आप देखोगे तो इसका फेजर, इक्विवेलेंट फेजर क्या होगा, 230 और एंगल -40, ऐसे एक नोटेशन हो गया फेजर का, ठीक है। लेकिन गेट के क्वेश्चन में जो हमने ऑब्जर्व किया उसमें क्या आता है कि जो क्वेश्चन में डेटा आपका दिया रहता है ना, जो डेटा दिया रहेगा, जैसे 230 एंगल 30 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग को क्या कंसीडर करना है, इस 230 को हम लोग को आरएमएस कंसीडर करना है। लेकिन ये वही है, मैक्सिमम केस में गेट क्या करता है, आप लोग का लिख देगा कि पीक है या आरएमएस है, ठीक है। अगर नहीं लिख रहा है तो मोस्टली हम लोग उसको क्या करते हैं, आरएमएस कंसीडर करके बनाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अभी फेजर आप लोग का क्लियर हुआ थोड़ा, किस चीज को बोलते हैं, या किसी को डाउट है तो फिर से एक्सप्लेन करेंगे। सबको क्लियर है फेजर, इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. ओके ओके, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो हम क्या है, एक एक करके अलग अलग सर्किट में कैसे फेजर ड्रॉ करते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप ले चलते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स सर्किट भी रहेगा, उसका भी फेजर हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। जैसे रेसिस्टिव सर्किट है हम लोग का सबसे पहले, ठीक है। तो रेसिस्टिव सर्किट है, तो हम वोल्टेज यहाँ पे लिए हैं Vm साइन ओमेगा टी। तो आई का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता है, आई इज इक्वल टू, ये V है अगर हम लोग का V, तो V बाई आर, तो ये क्या हो जाएगा, Vm साइन ओमेगा टी बाई आर। क्लियर है? तभी हम लोग इसका वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो वोल्टेज और करंट दोनों के एक पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो वोल्टेज हम लोग का क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और करंट क्या है, यहाँ पे एंगल वगैरह कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, क्या चेंज हुआ है हम लोगों का, ये केवल मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो करंट हम लोग का कहाँ पे आ जाएगा, करंट हम लोग का, ये अलग कलर से ड्रॉ करते हैं, करंट कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो अगर इस दोनों का अगर हम लोग प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं तब देखते हैं क्या होता है। अगर दोनों का हम लोग प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, फेजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, साइन क्वांटिटी है, ये वोल्टेज हो गया, ठीक है। और रेड वाला क्या हो गया, करंट हो गया। वोल्टेज क्या है, वीएम साइन ओमेगा टी हम लोग का है, और करंट का वैल्यू क्या है, वीएम बाई आर साइन ओमेगा टी। तो हम लोग का केवल क्या हुआ, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। ये प्लॉट सबको क्लियर है क्या, हमने जो ड्रॉ किया है वोल्टेज और करंट का। एक हमने क्या किया, वोल्टेज वीएम साइन ओमेगा टी है, तो ग्रीन वाला हम लोग का क्या हो गया, वीएम साइन ओमेगा टी, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आर, तो वीएम बाई आर साइन ओमेगा टी, यानी कि साइन ओमेगा टी तो हम लोग का सेम है, केवल हम लोग का क्या है, पीक वैल्यू कम हुआ है। तो इस रेड वाले का पीक वैल्यू कितना हो जाएगा, वीएम बाई आर, ठीक है। और वोल्टेज वाले का पीक वैल्यू कितना होगा, वीएम होगा। ये दोनों कर्व सबको क्लियर है, क्लियर है सबको, ओके। तो फिर इसको हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं 2 डायमेंशन में, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको इधर 2 डायमेंशन ला रहे हैं। तो बड़े वाले सर्किल, बड़े वाले का एक बड़ा सा सर्किल बनेगा यहाँ पे, और उसका क्या हो जाएगा, वीएम उसका वो हो जाएगा। तो एक बड़ा सर्किल ड्रॉ कर दिया हम यहाँ पे, है ना, ओके। और छोटे वाले का क्या हो जाएगा, एक छोटा सर्किल ड्रॉ होगा। तो इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, और ये यहाँ पे इतना पे आएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे होगा, ठीक है। अब t इज इक्वल टू अगर हम पाई बाई 2 पे करते हैं, ठीक है, t इज इक्वल टू क्या कर रहे हैं, पाई बाई 2 पे हम देख रहे हैं कि दोनों फेजर हम लोग का कहाँ पे है। तो ये पाई बाई 2 हो गया हम लोग का, है ना। पाई बाई 2 पे अगर यहाँ पे बड़े वाले सर्किल पे देखते हैं तो हम लोग का फेजर कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, क्लियर है। और छोटे वाले सर्किल का भी फेजर ये पाई बाई 2 यहाँ पे कट कर रहा है, रेड वाले को यहाँ पे कट कर रहा है। तो छोटे वाले जो करंट का ग्राफ है उसका फेजर कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा। इसका मतलब क्या है कि दोनों फेजर क्या क्या कर रहा है, एक के ऊपर आ रहा है। ये वोल्टेज का फेजर है हम लोग का, और एक करंट का फेजर क्या हो रहा है, उसी के ऊपर आ रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि सेम फेज में है, दोनों के बीच का एंगल 0 है, ना लीड कर रहा है ना लैग कर रहा है। क्लियर है?
शेप इसका ड्रॉ करने में थोड़ा सा ये हो गया है, ठीक है। इसका दोनों साइन ही रहेगा, फर्स्ट वाला भी साइन रहेगा, सेकेंड वाला भी साइन रहेगा। ओनली हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड डिफरेंस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट वाला हो गया Vm साइन ओमेगा टी, वोल्टेज हो गया हम लोग का कितना Vm साइन ओमेगा टी, और करंट क्या हो जाएगा Vm अपॉन आर साइन ओमेगा टी। तो दोनों तो साइन ही रहेगा, केवल इसका जो पीक वैल्यू जो रहेगा वो चेंज हो जाएगा। अभी सबको समझ में आ रहा है। तो अगर एक दूसरे एंगल पे हम लोग देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग क्या करते हैं 45 डिग्री पे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। हमने एकदम एडजेक्ट नहीं ड्रॉ किया है तो थोड़ा बहुत इधर उधर जाएगा। अब 45 डिग्री पे हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लाइन कहाँ पे ड्रॉ कर दिए, 45 डिग्री पे, π/4 पे। अभी हम लोग इसका प्रोजेक्शन लेंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा सही नहीं हुआ है, तो ये किस कैसे आएगा, क्योंकि ड्रॉ करना यहाँ पे एडजेक्ट थोड़ा सा ये नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो मान के चलते इधर कट किया तो हम लोग का इधर आएगा कहीं, ठीक है। ये 45 पे कट करेगा इसको यहाँ पे, और ये वाला भी इधर कट करेगा कहीं यहाँ पे इसको, ठीक है। ये यहाँ पे कट किया नीचे इसका यहाँ पे, और ये यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ भी क्या देखेंगे कि ये वाला जो करंट का फेजर है हम लोग का ऐसे आएगा 45 पे, और वोल्टेज का फेजर ये है ग्रीन वाला, और करंट वाला भी इसी के ऊपर आ जाएगा। यानी कि हम लोग को क्या दिख रहा है कि दोनों फेजर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, और किस फ्रीक्वेंसी से रोटेट करेगा, ओमेगा से रोटेट करेगा। अभी क्लियर है सबको। तो हम लोग रेसिस्टिव के केस में क्या देख रहे हैं कि फेजर हम लोग का जो है एक के ऊपर एक आ रहा है। सबको क्लियर है या किसी को डाउट है अभी तक? ये आप लोग अनम्यूट करके या चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. ओके ओके यस सर। ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, इंडक्टिव में। तो अच्छा, एक चीज यहाँ पे आप लोग बताइए, एवरेज पावर क्या, एवरेज पावर का डिफिनीशन पता है किसी को? तो एवरेज पावर हम लोग का क्या होता है, एवरेज पावर हम लोग का क्या होता है, पी एवरेज इज इक्वल टू 1/T VI/dt। ओके, तो ये आप लोगों को सिग्नल सिस्टम में भी आप लोग पढ़ोगे आगे। तो एवरेज पावर, कोई भी अगर पावर सिग्नल हम लोग का दिया हुआ है तो उसका क्या मतलब, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगा, है ना। और उसका अगर हम लोग एवरेज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वही हम लोग का एवरेज पावर या रियल पावर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसी सर्किट में अगर हम लोग देखते हैं तो वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, इधर इधर दोनों प्लस है ना, यहाँ पे हम लोग का क्या है, 1 सेकेंड, यहाँ पे वोल्टेज भी प्लस है इस वाले सेक्शन में। यहाँ पे देखिए आप लोग, वोल्टेज प्लस है, करंट प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। और नीचे वाले में देखेंगे तो क्या है, करंट भी माइनस है, वोल्टेज भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम लोग का पावर का वेव फॉर्म कैसा रहेगा, कुछ दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा। तो ऐसे पाई हो गया हम लोग का, ये 2 पाई हो गया। एडजेक्ट तो हम नहीं ड्रॉ करके हैं, आप लोग अगर मैटलैब में या किसी सॉफ्टवेयर में प्लॉट करोगे तो ऐसा आएगा। ये हम लोग का क्या हो गया, पावर का वेव फॉर्म। ओके, क्योंकि माइनस इधर प्लस 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 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का एवरेज पावर, 1/T, टी कितना हम लोग का 2 पाई, ठीक है। और Vm साइन ओमेगा टी, और दूसरा वाला क्या था, Vm/R साइन ओमेगा टी, यही था ना। तो Vi यहाँ पे हम लोगों का क्या है, dt हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको ये ले रहे हैं यहाँ पे Vi dt, अगर टाइम लेंगे तो dt हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 0 to 2 पाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा ये, तो फाइनली अगर आप लोग उससे वेरीफाई करोगे ना तो P एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, VRMS होल स्क्वायर बाई R। फाइनल हम लोग का ये डिफिनीशन आता है, तो उसको आप यहाँ से भी मैच कर सकते हो। RMS का वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, RMS इज इक्वल टू 1/T इंटीग्रल XT स्क्वायर dt इसका अंडर रूट। तो ये किसी भी वोल्टेज या करंट, आगे हम बताएंगे इसको, अभी
थोड़ा डिटेल में, तो ये आप लोग वेरीफाई करोगे अगर इसको, तो इस कर्व से हम लोग का जो पावर निकल रहा है एवरेज पावर, वो किसके बराबर आ जाएगा, वी आर एम एस होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। आर एम एस हम लोग का क्या होता है, किसी भी सिग्नल का ऐसे वोल्टेज है तो वी स्क्वायर, तो हम लोग आर क्या है, यहाँ से आर अगर कॉमन ले लिए ना, तो आर कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का 1/r हो जाएगा, ठीक है, इंटू 1/2 पाई 0 to 2 पाई, ओके, और वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। तो यही तो हम लोग का आर एम एस का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। आर एम एस का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट चला जाएगा, तो ये हम लोग का फाइनल एवरेज पावर क्या हो जाएगा, वी आर एम एस होल स्क्वायर बाई आर। और साइन हम लोग का वोल्टेज क्या था, यहाँ पे साइन था, तो साइन का अगर आप आरएमएस निकालोगे इस फार्मूला से, इस वाले फार्मूला को अगर अप्लाई करके आरएमएस वैल्यू निकालोगे, तो वो क्या हो जाएगा, पीक बाई रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। जो पीक वैल्यू है ना हम लोग का वीएम साइन ओमेगा टी, तो वीएम साइन ओमेगा टी हम लोग का ये है, इसका आरएमएस क्या हो जाएगा, वीएम बाई, ये आपको याद रखना, वीएम बाई रूट 2, ये वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, ये साइन का अगर पीक वीएम है तो वीएम बाई 2 आरएमएस हो जाएगा। क्लियर है सबको, ये फॉर्मूला आपको पता था पहले से। जैसे वीएम साइन ओमेगा टी, यहाँ पे हम लोग का एक्सटी क्या है, वीएम साइन ओमेगा टी, अगर एक्सटी को वीएम साइन ओमेगा टी पुट कर रहे हैं, 0 to 2 पाई पुट कर रहे हैं, यहाँ पे 2 पाई पुट कर रहे हैं, तो आरएमएस वैल्यू हम लोग का कितना आ जाएगा, वीएम बाई रूट 2। ये आप लोग सॉल्व कर सकते हो इंटीग्रल को, या स्टैंडर्ड आपको याद भी रखना है इसको। अभी तक सबको क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, अगर डाउट होगा तो फिर से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। तो इंडक्टर के केस में हम लोग का क्या होता है, एक आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, ईएमटी अगर आप लोग पढ़े होगे, या जेई के प्रिपरेशन में भी आप लोग पढ़े होगे, तो ये सबको पता है, वीएल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ये पता है सबको। एक रिलेशन होता है, इंडक्टर का वोल्टेज हम लोग का क्या होता है, अगर करंट जा रहा है इसमें आई, तो एल डी आई बाई डी टी होता है। हमने क्या लिया, वीएम साइन ओमेगा टी वोल्टेज लिया है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/L वी डी टी हो जाएगा। क्लियर है, तो हम क्या कर रहे हैं, 1/L, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वीएम साइन ओमेगा टी डी टी। क्लियर है सबको, ओके। इसका इंटीग्रल क्या होगा, कोई बताएगा, वीएम साइन ओमेगा टी को अगर हम डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगा, आप लोग अनम्यूट करके बता सकते हैं। ठीक है, हम लिख ही रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, वीएम अपॉन ओमेगा एल, ठीक है। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का कॉस होता है, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है क्या, Yes, sir. तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। क्लियर है, माइनस कॉस ओमेगा टी, क्लियर है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वीएम अपॉन ओमेगा एल, इसको हम लोग को साइन के टर्म में लिखना है, क्यों, क्योंकि साइन वाले को ही साइन से कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, एक चीज साइन में है तो दूसरे वाले को भी हम क्या लिखना चाह रहे हैं, साइन में ही लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो माइनस कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा ना क्या, इट विल बी कॉस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, बट इसको हम लोग माइनस साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, ओके। तो हम लोग का करंट यहाँ पे क्या शो कर रहा है, सेकेंड, वी एल इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1/L वीएम साइन ओमेगा टी, वीएम अपॉन ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी। हाँ, तो ये हम लोग का किधर अगर ड्रॉ करते हैं इसको, इसी को ड्रॉ कर रहे हैं, वीएम बाई ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। एक तो साइन को ड्रॉ कर रहे हैं, 10 सेकेंड,
एक तो हम लोग का क्या हो गया, साइन वेव हो गया जो रेफरेंस है, रेफरेंस हम लोग का क्या हो जाएगा, ये Vm साइन ओमेगा टी। दूसरा हम लोग का वेवफॉर्म क्या आया था, Vm अपॉन ओमेगा एल, ठीक है, माइनस कॉस ओमेगा टी, Vm अपॉन ओमेगा एल तो ये कैसे हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी तो हम लोग का यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, कॉस ओमेगा टी कहाँ शुरू होता है, यहाँ से, माइनस कॉस ओमेगा टी कहाँ शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, जस्ट उसका इन्वर्ट कर दिए हम। तो अगर इस वेव फॉर्म को अगर हम साइन में लिखना चाह रहे हैं तो ये कितना साइन हो जाएगा, इसको हम साइन में लिखना चाह रहे हैं, दूसरे वाले वेव फॉर्म जो है ये हमने ड्रॉ कर दिया, Vm बाई ओमेगा एल, आई ऑफ टी हम लोग का क्या आया था, Vm बाई ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी। ओके, तो ये हमने कॉस ओमेगा टी हम लोग का कैसा रहता है, ऐसे स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है 90 पे और ऐसे स्टार्ट होता है। इसको हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का वेवफॉर्म कैसे आएगा, करंट का जस्ट निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, करंट ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ये करंट है। अगर इसको साइन के टर्म में हम लोग को लिखना है तो क्या हो जाएगा, Vm ओमेगा एल और हम लोग का कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। क्लियर है सबको, ये कैसे हो रहा है, किसी को डाउट है इसमें, देखिए आप लोग पूछिए, अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो पूछिए। जस्ट हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि इंडक्टिव लोड के केस में हम लोग का करंट क्या होगा, लैग करेगा। अगर वोल्टेज हम लोग का है V है तो करंट कितना से, पाई बाई टू से लैग करेगा। ओके, करंट कितना से लैग करेगा, पाई बाई टू से लैग करेगा। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes. सर ओके ओके, ठीक है। तो I का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, I का वैल्यू Vm बाई ओमेगा एल, I इज इक्वल टू Vm अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस 90 लिख रहे हैं, पाई बाई टू को 90 लिख सकते हैं। और V इज इक्वल टू क्या है, V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। ओके, तो अगर हम लोग का करंट, तो अगर इस करंट अगर हम लोग का मान के चल रहे करंट आई जा रहा है, ठीक है, 1 सेकेंड। तो एक्सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेल को जे एक्सेल क्यों बोलते हैं, आप लोग को पता होगा। अगर इंडक्टर है तो उसका जो रिएक्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जे एक्सेल बोलते हैं। Yes. एक्सेल जे क्यों 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 आ रहा है हम लोग का यहाँ पे, क्योंकि आपको दिख गया कि जो भी वोल्टेज रहेगा, ठीक है, अगर वोल्टेज हम लोग का क्या था, Vm था, Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है, वोल्टेज हम लोग का क्या था, हम लोगों ने देखा अभी एनालिसिस से कि वोल्टेज हम लोग का था Vm साइन ओमेगा टी, वोल्टेज क्या था, Vm साइन ओमेगा टी वोल्टेज था। तो करंट हम लोग का क्या आ रहा है, I इज इक्वल टू Vm अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस कितना आ रहा है हम लोग का, 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम इसको जे एक्सएल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सएल हम लोग का क्या हो जाएगा, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, ठीक है। तो ये चीज तो हम लोगों ने एनालिसिस से देख लिया कि इतना आ रहा है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो रिएक्टेंस रहता है इसको जे एक्सएल से करते हैं, क्योंकि अगर वी रहेगा हम लोगों का, अगर मान के चलिए कि हम लोग का ये वी फेजर है, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वी बाई जे एक्सएल, ठीक है। तो वी बाई जे एक्सएल का मतलब क्या है, जे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 90 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या दिख रहा है कि करंट हम लोग का माइनस 90 से लैग कर रहा है, इसीलिए हम लोग, और डिवाइड किस चीज से हो रहा है हम लोग का, ओमेगा एल से हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग अगर जे एक्स क्या है हम लोग का, ओमेगा एल का वैल्यू, तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको जे एक्सएल लिख रहे हैं। क्लियर है सबको? पहले हमने क्या किया, जस्ट मैथमेटिकल इक्वेशन से ये हमने पाया कि आई का वैल्यू क्या आ रहा है, Vm अपन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस 90, ठीक है। तो इसी पॉइंट से हम क्या लिख दे रहे हैं कि इस हिसाब से हम लोग जो रिएक्टेंस है उसको क्या लिखना चाहिए, जे एक्सएल लिखना चाहिए। तो अगर जे एक्सएल हम लोग लिखते हैं तभी हम लोग को ये अचीव होगा। इसका मतलब क्या है कि इंडक्टर के केस में हम लोग का करंट जो है 90 डिग्री से लैग करता है, और इसीलिए हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस को क्या करते हैं,
प्लस जे एक्सएल से डिनोट करते हैं। क्लियर है सबको? तो ये वाला में हमको लग रहा है थोड़ा सा डाउट होगा किसी को। ये वाला वेवफॉर्म सबको क्लियर है कैसे ड्रॉ किए हैं हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया फर्स्ट वाला? इस सेकंड को तो हम डिलीट ही कर देते हैं, इसका जरूरत नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं। अभी हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया आई का वैल्यू, वी हम लोगों को पता है, वी इज इक्वल टू क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी, आई वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, और आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रल वी डी टी। तो इसको हम लोग ने इंटीग्रेट किया तो हम लोगों ने क्या पाया कि आई का वैल्यू हम लोग कितना आ रहा है, वी एम बाई ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी। तो इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं, इस वाले फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो नॉर्मल पहले प्लस कॉस ओमेगा टी का ड्रॉ करेंगे। तो प्लस कॉस ओमेगा टी हम लोग का कैसे रहता है, यहां से आता है और ऐसे जाता है, ठीक है। तो ये किस चीज का ग्राफ हो गया, वी एम बाई ओमेगा एल प्लस कॉस ओमेगा टी, और माइनस कॉस ओमेगा टी का ड्रॉ करना है तो कैसा होगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जहां पे ये प्लस था यहाँ पे हम लोग का क्या आएगा, ये माइनस से स्टार्ट होगा, ठीक है, और ये ऐसे आएगा। तो ये वाला वेव फॉर्म को अगर इसको हम साइन के टर्म में लिखना चाहें तो ये अगर जीरो से यहाँ से साइन शुरू होता है तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से हम लोगों का लैग करेगा। तो जो भी अगर वी एम अपन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ठीक है। तो यही वाला चीज हम यहाँ पे कर दिए। ये वोल्टेज का वेवफॉर्म हम लोग का ये हो गया, और करंट का जो वेवफॉर्म था हम लोगों का वी एम बाई ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो माइनस कॉस ओमेगा टी को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ठीक है। क्लियर है? क्लियर सर, क्लियर। ओके ओके, ठीक है। फिर कैपेसिटेंस वाले में चलते हैं। तो कैपेसिटेंस में आप लोग को एक रिलेशन पता होगा। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे मिस हो गया, एवरेज पावर यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो एवरेज पावर अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना प्योर इंडक्टिव लोड के केस में, तो उस केस में हम ड्रॉ कर रहे हैं, एक वोल्टेज है हम लोगों का, ठीक है, एक वोल्टेज का वेवफॉर्म हो गया, और प्योर इंडक्टिव है तो हम लोग का करंट कितना से लैग कर रहा है, 90 डिग्री से कर रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 90 हो गया हम लोग का, बीच में कट करेगा यहाँ पे, और ये इससे जाएगा हम लोग का, ऐसे जाएगा। तो अभी इस केस में क्या होगा ना, 4 सेक्शन बन गए हम लोग के। एक साइकिल में अगर देखेंगे हम लोग तो जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो ड्रॉ करते हैं हम। तो इस वाले सेक्शन में अगर यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो हम लोग का करंट क्या है, निगेटिव है, ये आई हो गया, और वोल्टेज पॉजिटिव है। तो ये हम लोग का किधर जाएगा, निगेटिव की तरफ आएगा कुछ एरिया हम लोग का, ठीक है। फिर हम लोग का यहाँ से लेके यहाँ तक अगर देखते हैं तो हम लोग क्या है, दोनों पॉजिटिव है। तो दोनों पॉजिटिव है तो एरिया हम लोग का किधर जाएगा, मल्टीप्लीकेशन जो करेंगे वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर इस वाले सेक्शन में अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो हम लोग का क्या है, दोनों क्या है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। तो किधर जाएगा, ये हम लोग का नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। ये V इंटू आई कर रहे हैं, V इंटू आई हम लोग का क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस पावर हो गया, ठीक है। ये हम लोग का वेवफॉर्म क्या है, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का वेवफॉर्म है, और ये इंस्टेंटेनियस करंट का वेवफॉर्म है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, P इंस्टेंटेनियस मिलेगा हम लोग को, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस वाले सेक्शन में, ठीक है, तो हम लोग का क्या है, करंट भी निगेटिव, वोल्टेज भी निगेटिव, तो पावर किधर जाएगा हम लोग का, ऊपर जाएगा। अभी अगर आप लोग क्लियरली इस वेवफॉर्म को देखोगे, ये येलो कलर वाला किस चीज का वेवफॉर्म है, इंस्टेंटेनियस पावर का, ओके। तो इस वेवफॉर्म को हम लोग देखते हैं तो क्या मिल रहा है कि जो एरिया हम लोग का है ना, पॉजिटिव और निगेटिव एरिया बराबर हो जाएगा। तो हम लोग का पी एवरेज का क्या फॉर्मूला था, पी एवरेज इज इक्वल टू 1/T इंटीग्रल वी आई डी टी, और कितना से कितना तक, 0 से T तक। यानी कि इस केस में अगर हम लोग रियल पावर अगर कैलकुलेट करना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, एवरेज पावर, इसी को रियल पावर बोलते हैं। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का ये देख रहे हैं वोल्टेज को मल्टीप्लाई करके उसका एवरेजिंग अगर कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हम लोग का एरिया अंडर द कर्व कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ये निगेटिव है पूरा, और ये वाला पॉजिटिव है, ठीक है। फिर ये निगेटिव है हम लोगों का, और ये पॉजिटिव है। तो ओवरऑल एरिया क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स इंडक्टर हम लोग का क्या करेगा, रियल पावर कंज्यूम नहीं करेगा, ठीक है, ये केवल रिएक्टिव पावर कंज्यूम करता है। और ये हम लोग का किस चीज का फॉर्मूला है, एवरेज पावर
या रियल पावर का फॉर्मूला है। क्लियर है सबको? यही चीज हम लोग रेसिस्टेंस में कैलकुलेट करें तो क्या आया था, रेसिस्टेंस वाले केस में दिखाते हैं हम, यही इंस्टेंटेनियस पावर का हमने वेवफॉर्म किया था। तो यहाँ पे दोनों प्लस था, यहाँ पे क्या था, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस, तो हम लोग का इंस्टेंटेनियस पावर का वेवफॉर्म कैसा आया, ऐसा आया। यहाँ पे हम लोग का एरिया अंडर कर्व क्या है, जीरो नहीं आ रहा है, तो जो हम लोग का रियल पावर या एवरेज पावर का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, वी आर एम एस होल स्क्वायर बाई आर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सेम चीज हमने इंडक्टिव लोड के केस में ड्रॉ किया है ना। तो इंडक्टिव लोड के केस में हम क्या देख रहे हैं कि जो हम लोग का इंस्टेंटेनियस पावर का कर्व है, ठीक है, वो कुछ टाइम तक निगेटिव है, कुछ टाइम पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो इसका क्या होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और हम लोग इस फॉर्मूला को अगर अप्लाई करेंगे, आप लोग किसी भी सॉफ्टवेयर में भी या कोडिंग में इसको ट्राई कर सकते हो। अगर आप लोग सी कोडिंग भी करते हो ना, सी का कोडिंग अगर आप लोग करते होंगे तो सी कोडिंग में आप क्या करना, एक एक साइन वेव जनरेट करना, ठीक है, और एक एक फिर क्या करना, आप उसका एक लैगिंग करके कुछ करंट का वही वेवफॉर्म जनरेट करना, ठीक है। आप मैटलैब में भी कर सकते हो या आप इसको सी कोडिंग में भी कर सकते हो। और आप लोग उसका देखोगे, जब एरिया अंडर कर्व आप अगर एवरेजिंग करके कैलकुलेट करोगे तो जीरो आएगा, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए आप लोग सिमुलिंक या मैटलैब, या कॉलेज में आप लोगों के मैटलैब अवेलेबल होगा, तो मैटलैब में आप इसको वेरीफाई करने के लिए ट्राई कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो ये क्यों हो रहा है, इंडक्टर, यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि इंडक्टर हम लोग का रियल पावर कंज्यूम नहीं कर रहा है। एवरेज पावर प्योरली इंडक्टिव लोड का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है सबको? देखिए अभी तक किसी को डाउट हो तो आप लोग पूछिए अनम्यूट करके। सबको क्लियर है? ओके क्लियर सर, क्लियर सर। ओके ओके ठीक है। फिर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कैपेसिटी में ट्राई करते हैं सेम चीज करने का। तो कैपेसिटी में क्या होगा, इक्वेशन आप लोगों को पता होगा, आईसी इज इक्वल टू सी डीवी बाई dt, ये सबको पता होगा। आपने जेई का अगर प्रिपरेशन किया है तो वहां पे भी आपको पता होगा। तो यहाँ पे हम वोल्टेज क्या लिए हैं, वी एम साइन ओमेगा टी, ओके। तो क्या हो जाएगा, आईसी का वैल्यू हो जाएगा सी इंटू डी बाई डी टी वी एम साइन ओमेगा टी, ओके। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोगों का, इज इक्वल टू, तो ये ओमेगा टी बाहर आ जाए, ओमेगा बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो वी एम सी ओमेगा इंटू साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, ठीक है। हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी एम सी ओमेगा कॉस ओमेगा टी को क्या बोल सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस 90। क्लियर है? तो यहां से हम लोग क्या दिख रहा है कि ये वेवफॉर्म हम लोग का कैसे जाएगा, ये हम लोग का क्या है, 90 डिग्री क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, ठीक है। ड्रॉ करते हैं इसको एक ग्राफ में तो ज्यादा क्लियर होगा। तो हम लोग का वोल्टेज क्या था, वोल्टेज का वैल्यू हम लोग का था वी एम साइन ओमेगा टी। तो सबसे पहले वी एम साइन ओमेगा टी को ड्रॉ करते हैं। ये हम लोग का एम्पलीट्यूड क्या हो गया, वी एम, और ये साइन ओमेगा टी, ठीक है। आई का वैल्यू हम लोग का क्या आ रहा है, वी एम इंटू सी ओमेगा, ठीक है। आई का वैल्यू क्या होगा, आई का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, अगर कैपेसिटेंस हम लोग का है तो उसके केस में क्या हो रहा है, ये सी ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा है आई के वैल्यू में, ठीक है। लेकिन सी का वैल्यू हम लोग का छोटा रहता है, ठीक है। तो एक्सी हम लोग का क्या होता है, अभी उससे एक्सी 1/ओमेगा सी क्यों लेते हैं, अभी क्लियर होगा। एक्सी हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे कैपेसिटेंस का हम लोग लेते हैं माइनस जे अपन ओमेगा सी, माइनस जे एक्स सी, ठीक है। ये हम लोग कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि वीएम के साथ हम लोग का क्या हो जाएगा, सी ओमेगा मल्टीप्लाई हो गया, और क्या है, कॉस ओमेगा टी है, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करते हैं। तो करंट हम लोग का क्या होगा यहाँ पे, कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी कहाँ से चालू होता है, यहाँ से चालू होता है, ठीक है। थोड़ा इसको छोटा करके ड्रॉ करते हैं, ऐसे आएगा 90 डिग्री पे, फिर ऐसे जाएगा, ठीक है। ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है हम लोग का, इधर से हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये एंगल कितना हो जाएगा, -π/2 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर साइन के टर्म में लिखना है
तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ऑलरेडी हम लोग का इधर कन्वर्जन किया हुआ है, साइन ओमेगा टी प्लस 90, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को क्या दिख रहा है कि करंट करंट जो है हम लोगों का, जो ये क्या है वीएम, इसके साथ मल्टीप्लाई कितना था वीएम ओमेगा, उसको भी लिख देते हैं, ये क्या है वीएम ओमेगा सी, करंट का वैल्यू कितना हो गया वीएम ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। किसी को डाउट है क्या यहाँ तक? आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हो। वीएम ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ये हम लोग का क्या है करंट का वैल्यू है। आई का वैल्यू क्या था, वी का वैल्यू क्या था वीएम साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो हम लोग आई को क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं वीएम डिवाइडेड बाई 1 बाई ओमेगा सी, क्लियर है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ठीक है। और v का वैल्यू हम लोग क्या है, v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो अगर हम लोग c का वैल्यू, अगर हम लोग c का वैल्यू प्लस जे एक्सी लेते हैं, प्लस माइनस जे एक्सी लेते हैं, तो क्या होगा हम लोगों का, अगर एक्सी से डिवाइड करेंगे तो जे अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यानी कि जो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन से जो देखा, जो वैल्यू हम लोग का आई का आ रहा है, अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे माइनस जे एक्स इज इक्वल टू माइनस जे अपन ओमेगा सी, तो हम लोग का आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी बाई माइनस जे एक्स सी, ठीक है। तो माइनस जे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये v बाई एक्स सी हो जाएगा हम लोग का, और j क्या हो जाएगा 90। तो ये कितना एंगल कंट्रीब्यूट कर देगा हम लोग के फेजर में, प्लस 90 डिग्री। तो वही यही हम लोग का क्या दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर है सबको यहाँ तक? इज इट क्लियर टू ऑल? तो समझ में आ गया क्यों हम लोग का 90 लैगिंग हो रहा है, इसके केस में 90 लीडिंग हो रहा है, और हम लोग का इंडक्टर के केस में क्या है 90 डिग्री लैगिंग हो रहा है, ठीक है। तो एक बार समरी लिख देते हैं इस सब का हम, एक सेकेंड। तो आर के केस में हम लोग का क्या हो जाएगा, जस्ट एक समरी का फेजर ड्रॉ करते हैं। तो आर के केस में हम लोग का सेम फेज में रहेगा, ठीक है। एक सेकेंड, केवल हम फेजर ड्रॉ कर रहे हैं। तो आर लोड हो गया हम लोग का, आर लोड है, ठीक है। वी दिया हुआ है, वी का फेजर दिया हुआ है वीएम साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो आर के केस में फेजर हम लोग का क्या हो जाएगा, अगर वी का हम लोग रिफरेंस लेते हैं, ये वी का फेजर है, तो आई का फेजर क्या रहेगा, इसके जस्ट ऊपर आएगा, ओके। किसी को डाउट है क्या? एक सेकंड चैट बॉक्स में क्लिक। ओके, हाउ प्लस पाई बाई टू। हाँ, तो यहाँ पे जो है ना, ये वाला वेवफॉर्म है हम लोगों का, ये रेड कलर का जो वेवफॉर्म है, तो ये क्या है हम लोग का, यहाँ भी इसको कन्वर्ट किए हैं हम। तो हम लोग का क्या आया था, आई का वैल्यू आया था वीएम सी ओमेगा, यहाँ साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट किए तो क्या हो गया, ओमेगा बाहर आ गया, तो वीएम बाहर ही था, वीएम इंटू सी ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, और कॉस ओमेगा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वीएम सी ओमेगा इंटू साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यही हम लोग का क्या हो गया, करंट का फाइनल वैल्यू हो गया, ठीक है। तो अगर कॉस ओमेगा टी ऐसे लिखा हुआ है वीएम ओमेगा इंटू सी, तो ये हम लोग इसी वेवफॉर्म को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वीएम ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और अगर इसको साइन के टर्म में अगर हम लोग लिखना चाहें, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हम लोग का साइन वैल्यू ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि हम लोग का क्या हो रहा है 90 डिग्री लीड हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको लिखा हुआ है वीएम ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अभी सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल? आप लोग अनम्यूट करके ओके, ठीक है। तो अभी एक समरी हम बता रहे हैं। रेसिस्टेंस के केस में हम लोग का क्या होगा, ये आई का फेजर है हम लोग का, ठीक है। उसी तरह हम लोग का एल के केस में क्या होगा, जब एल रहेगा हम लोग का, तो वोल्टेज का फेजर ऐसे रहेगा, ठीक है। आप लोग बताइए करंट का फेजर, ये रिफरेंस है हम लोग का, करंट का फेजर अपवर्ड जाएगा डाउनवर्ड जाएगा इसके केस में, आई का फेजर किधर रहेगा, लैगिंग होगा या लीडिंग होगा, इंडक्टिव लोड, प्योरली इंडक्टिव लोड के केस में। अभी हमने बताया था थोड़ा देर पहले,
इट विल लैग वोल्टेज बाई 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग नीचे लैगिंग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग का फेजर का रोटेशन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज में, यानी कि जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके जो पीछे आएगा, इधर दोनों भाग रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो जो पीछे आएगा वो क्या होगा, लैग होगा, यानी कि लैग कर रहा है। तो हम लोग का आई का फेजर क्या है, पाई/2 से लैग कर रहा है। उसी तरह कैपेसिटेंस के केस में क्या होगा, प्योरली कैपेसिटिव लोड रहेगा तो क्या होगा, हम लोग का वी का फेजर ऐसे है, ठीक है, और करंट का फेजर क्या हो जाएगा, करंट का फेजर हम लोग का हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ लीडिंग करेगा। ठीक है, ये आई का फेजर हो जाएगा हम लोग का पाई/2 से लीड करेगा। क्लियर है सबको ये, तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये पूरा बेसिक है हम लोग के फेजर का, इसका हमने डिफरेंशिएशन करके भी आप लोगों को बताया कि क्यों ऐसा लैग या लीड हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। हेलो, ओके, ठीक है, अभी आरएल सर्किट के केस में देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो आर, एक चीज आप लोग को याद रखना है कि कोई भी हम लोग का अगर सीरीज सर्किट है ना, सीरीज सर्किट में हम लोग क्या लेंगे, एक एक थंब रूल याद रखना है आप लोगों को, अगर सीरीज है तो क्या करना है, आई को रिफरेंस लेना है, आई को क्या करना है, रिफरेंस सेलेक्ट करना है, और उसके हिसाब से अलग से अलग फेजर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आई को हम क्या कर रहे हैं, रेफरेंस ले रहे हैं। ठीक है, आई को क्या किए, रेफरेंस ले लिए, आई को क्या किए, रेफरेंस ले लिए। तो अब हम लोग का वी आर किधर होगा, जो रेसिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा उसको क्या बोलेंगे, वी आर बोलेंगे, और यहाँ पे जो ड्रॉप आएगा उसको क्या बोलेंगे, वीएल बोलेंगे। क्लियर है, तो वी आर हम लोग का कहाँ पे रहेगा, वी आर जो रहेगा हम लोग का करंट के सेम फेज में रहेगा, तो हम लोग का वी आर कहाँ पे आ गया, यहाँ पे वी आर आ गया। क्लियर है, और जो इंडक्टर का जो हम लोग का वोल्टेज रहेगा, वीएल रहेगा, वो कहाँ पे रहेगा, कोई बताएगा, अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा, कैन एनीवन रिप्लाई, डाउन जाएगा सर। नो सी, सो एक्सएल व्हाट वी कैन रिप्रेजेंट दिस एज जे एक्सएल। ओके, ठीक है, कोई भी करंट आ रहा है, ठीक है, तो आई हम लोग का है, आई इंटू जे एक्सएल करेंगे, जे का मतलब क्या हो गया, जे का मतलब हो गया +90। ठीक है, क्लियर है, तो अगर आई को अगर हम लोग रिफरेंस ले रहे हैं तो इसका वोल्टेज हम लोग का कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, वीएल जो हम लोग का कहाँ पे जाएगा, वीएल कहाँ पे रहेगा हम लोग का, ऊपर की तरफ रहेगा। क्लियर है, क्यों, क्लियर क्लियर। क्योंकि करंट जो होगा इसको 90 डिग्री से लैग करेगा, जो वीएल है ये करंट दोनों में जा रहा है, यही करंट इसमें भी जा रहा है, यही करंट इसमें भी जा रहा है, तो ये करंट क्या कर रहा है, वीएल को 90 से लैग कर रहा है, लेकिन वीआर के सेम फेज में आ रहा है। अभी क्लियर है सबको, इज इट क्लियर टू ऑल, सर ओके, ओके, तो अगर हम लोग फेजर अगर ड्रॉ करना चाहे, टोटल वोल्टेज का फेजर ड्रॉ करना चाहे, तो वेक्टर रूल आप लोगों को पता होगा। ठीक है, जो भी वेक्टर रहता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसी को यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ये वी आर हो गया हम लोगों का, और इसको इसका निडल कहाँ पे लेके आ रहे हैं, यहाँ पे लेके आ गए हम, ये क्या हो गया हम लोग का, वीएल हो गया। तो टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा हम लोग का, जो सोर्स वोल्टेज का वैल्यू रहेगा, यहाँ से प्लस माइनस जो भी रहेगा, ओवरऑल रिजल्टेंट वोल्टेज हम लोग का क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। हेलो, हाँ किसी ने पूछा अभी, एक सेकेंड, हाँ ओके, आपको अगर डीसी में डाउट है ना किसी क्वेश्चन में, हमने सोचा कि ज्यादा क्वेश्चन हो रहा था इसीलिए हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया, आज पूरा एसी एनालिसिस ही हुआ है। ठीक है, डीसी का जो पहले पिछले क्लास में जो छूटा हुआ था, अगर कुछ नया क्वेश्चन डिस्कस करना होगा तो डीसी वाला भी किया जाएगा, है ना, तो इसलिए हमने टॉपिक चेंज किया। लास्ट क्लास में जो हुआ था वही लास्ट था डीसी का। आप लोगों को अगर क्वेश्चन कहीं से भी मिले ना, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, लगे कि किसी से भी सॉल्व नहीं हो रहा है या चैलेंजिंग है या यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप लोग कलेक्ट करके जो है ना ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए, तभी उसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको, ओके ओके सर। ठीक है, तो
यहाँ पे अगर हम लोग को एक पावर फैक्टर का टर्म होता है, ठीक है, एक रियल पावर, रिएक्टिव पावर, ठीक है, तो अगर आर इसका इसका इम्पीडेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे आर इम्पीडेंस क्या हो जाएगा हम लोग का, जेड बोलते हैं इम्पीडेंस को, ठीक है, जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, आर प्लस जे एक्सएल। ओके, जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, आर प्लस जे एक्सएल। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अभी आप लोगों को पावर ट्रायंगल का भी कंसेप्ट रिलेट करेंगे, और एस इज इक्वल टू हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वी आई कंजुगेट। तो क्यों इसको यूज करते हैं उसका भी सिग्निफिकेंस बताने वाले हैं अभी हम। तो हम लोग का क्या हो गया, ये आर हो गया, ठीक है, और ये इसके 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा, जे एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो हम लोग का रहेगा वो क्या हो जाएगा, जेड। जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कम्प्लेक्स नंबर आप लोगों ने पढ़ा होगा जेई प्रिपरेशन में। तो हम लोग का जेड का वैल्यू क्या है, जेड आर तो ये है, और जो इंडक्टेंस के अक्रॉस जो आता है वो क्या होता है, प्लस जे एक्स होता है, ठीक है। ये कम्प्लेक्स नंबर हो गया। और कम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपको पता होगा। अगर ये थीटा हम लोग को निकालना है तो क्या होगा, कोई बताएगा, ट्रायंगल से थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, tan थीटा लगा देंगे, सिंपल। तो यहाँ का मैग्नीट्यूड क्या है, x है, ठीक है। ये jx नहीं होगा, x ही होगा, मतलब j इसलिए लिखे हैं कि इमेजिनरी डायरेक्शन में जा रहा है, 90 डिग्री है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, x होगा। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई आर, ठीक है। और हम लोग का एक टर्म टर्म होता है पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या हो जाता है, cos थीटा। आपको आएगा एक पावर फैक्टर एक टर्म होता है, उसको क्या बोलते हैं, cos थीटा। तो cos थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू आर बाई जेड। अभी आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो ज्यादा क्लियर होगा, ये शॉर्टकट में हम बता दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे क्या, क्लियर सर। ओके ओके ओके। तो आरसी सर्किट के केस में क्या होगा हम लोगों का, ये माइनस जे एक्सी हो गया हम लोगों का, ये आर हो गया, ठीक है। तो हम जस्ट फेजर ड्रॉ कर रहे हैं। ये हम करंट को क्या ले लिए, रेफरेंस ले लिए, आई को क्या ले लिए, रेफरेंस ले लिए, ठीक है। तो आर का फेजर जो वी आर रहेगा प्लस माइनस वी आर, और ये क्या है, ये प्लस माइनस वी सी। तो वी आर हम लोग का कहाँ पे होगा, इधर आ जाएगा, ये वी आर हो गया, ठीक है, ये वी आर हो गया। वीसी कहाँ पे आएगा, कोई बताएगा, अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा। ये वी आर हो गया हम लोग का, ये वीसी हो गया। तो वी आर को हमने सेम फेज में ड्रॉ कर दिया, वी आर क्या रहेगा, सेम फेज में रहेगा। तो रेजिस्टेंस के लिए करंट क्या होता है, सेम फेज में रहता है, ठीक है। कैपेसिटेंस के लिए करंट क्या रहता है हम लोगों का, लीडिंग रहता है। तो लीडिंग अगर करंट है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा इसका, लैगिंग हो जाएगा। तो वीसी हम लोग का कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। क्लियर है सबको। हाँ, न्यूमेरिकल सभी करा रहे हैं, आगे है, आगे है, न्यूमेरिकल आ रहा है अभी। ये सबको क्लियर है। वीसी हम लोग का नीचे आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि करंट इसके केस में क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। अगर यहीं पे हम लोग का टोटल फेजर करना है तो ये वी आर हो गया हम लोग का, ये वीसी हो गया, ठीक है। और ये टोटल रिजल्टेंट वोल्टेज हो गया हम लोग का वी। वी कौन सा फेजर हम लोग का, ये वी हो गया। ये क्लियर है सबको, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, रियल पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर तीनों करना है कैलकुलेट। इसके पहले एक इक्वेशन लिख दे रहे हैं यहाँ पे, आरएल सर्किट कहाँ पे था हम लोग का। तो अगर आर प्लस जे एक्स हम लोग का है, आर, ये आर है और ये जे एक्स है, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग का आई मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, आई मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो हो रहा है, तो हम लोग को क्या याद रखना है कि रियल पावर कौन ऑब्जर्व करेगा, रेसिस्टेंस करेगा। ओके, हमने क्या बताया था कि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के केस में हम लोग का रियल पावर क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। हमने शायद यहाँ पे वेवफॉर्म नहीं ड्रॉ किया था, लेकिन इस वाले केस में भी कैपेसिटीज में भी अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर का एवरेज लेंगे ना तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का रेसिस्टेंस क्या लेगा, रियल पावर लेगा, और एक्स क्या लेगा हम लोग का, इमेजिनरी या रिएक्टिव पावर, ठीक है, ये लेगा हम लोग का, इंडक्टेंस लेगा। तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू मॉड आई। मॉड आई का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, जो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है ना इसमें, उसका मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर इंटू आर।
और क्यू क्या हो जाएगा हम लोग का, ये करंट जो आ रहा है इसका स्क्वायर इंटू एक्सएल, ठीक है। तो ये रियल पावर आई स्क्वायर इंटू आर और रिएक्टिव पावर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू एक्सएल। ओके, तो ये हम लोग को याद रखना है, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। आगे ये आ गया। अभी आप लोग बताइए कि करंट का वैल्यू क्या होगा। वोल्टेज हम लोग का क्या है, √2 एंगल 0 है, ठीक है। इसको हम क्या ले रहे हैं यहाँ क्वेश्चन में, √2 को हम आरएमएस ले रहे हैं, है ना। √2 को क्या ले रहे हैं, आरएमएस ले रहे हैं। तो करंट हम लोग का क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू हम लिख रहे हैं √2 एंगल 0 डिवाइडेड बाई कितना है हम लोग का इम्पीडेंस Z कितना है 1 + J1, ठीक है। तभी हम लोग का क्या है यहाँ पे सिंपल कम्प्लेक्स नंबर का कंप्यूटेशन है, तो क्या हो जाएगा √2 एंगल 0 और 1 + J1 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, √2 एंगल 45। क्लियर है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू 1 एंगल -45। आई का वैल्यू कितना आ गया हम लोगों का 18 एंगल -45। क्लियर है सबको। जैसे 1 + 1 आप लोग टू जो क्वाड्रेंट होता है ना उसमें हम लोग कर सकते हैं। ऐसे रियल क्या है हम लोग का 1 है, ठीक है। इस वाले कम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी भी कितना है 1 है। तो ये रियल और ये इमेजिनरी, और ये हम लोग का क्या हो गया मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड टोटल कितना हो जाएगा √1² + 1², और ये एंगल कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1/1। कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। हाँ, अटेंडेंस जरूरी है। बस आपको अपना नाम और स्टेशन नंबर और ब्रांच टाइप कर देना है चैट बॉक्स में। जो भी क्लास अटेंड कर रहा है उसको अटेंडेंस देना है, ठीक है। ये क्लियर है सबको, आई का वैल्यू क्लियर है। आई क्या है जितना भी हम लोग एसी में होगा ना सारा कम्प्लेक्स नंबर का कंप्यूटेशन होगा, ठीक है। आप लोग का कम्प्लेक्स, अच्छा हम इंट्रोडक्शन जो दिया गया था ना ग्रुप में, आप कौन से ब्रांच से हो, ठीक है। ये सबको समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है सबको। आई का वैल्यू हमने क्या ये कम्प्लेक्स नंबर आया वोल्टेज √2 एंगल 0 डिवाइडेड बाई कितना था 1 + 1J। जेड का वैल्यू हम लोग का कितना था, जेड क्या है हम लोग का इम्पीडेंस है टोटल ये। तो रेसिस्टेंस कितना है 1 ओम है और इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना है J1 है, ठीक है। तो √2 एंगल 0 वोल्टेज हो गया हम लोग का, 1 + 1J क्या हो गया करंट हो गया। तो ये भी √2 एंगल 0 और नीचे कितना है √2 एंगल 45। तो √2 कैंसिल हो जाएगा, एंगल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -45 हो जाएगा। क्लियर है, ओके Yes, sir. ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं P का वैल्यू निकालते हैं। P इज इक्वल टू हम क्या बताए थे I² इंटू आर। आर कितना हम लोग का 1 है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड इस फेजर का मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, तो 1² इंटू 1 कितना हो गया 1 वाट हो गया। रियल पावर को हम लोग किस चीज से शो करते हैं, वाट से शो करते हैं, ठीक है। और Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू कितना है मैग्नीट्यूड I² इंटू हम लोग कितना इंडक्ट एक्सएल, एक्सएल कितना है 1 है। तो 1² इंटू 1 अभी कितना हो जाएगा 1 VAR। रिएक्टिव पावर का यूनिट क्या होता है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ठीक है। अभी उसका भी हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। एक होता है हम लोग का पी का मतलब क्या है रियल पावर जो रेसिस्टेंस कंज्यूम करता है, ठीक है। एक होता है क्यू हम लोग क्या हो गया रिएक्टिव पावर, इसको इंडक्टिव जो भी पार्ट रहेगा सर्किट में वो कंज्यूम करेगा। और ये दोनों का जो समय ये होता है ना रिजल्टेंट होता है ना, इसको एस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग एपरेंट पावर, इसको क्या बोलते हैं एपरेंट पावर। इसका इसका यूनिट क्या होता है VA होता है, इसका यूनिट VA होता है। क्यू को क्या बोलते हैं रिएक्टिव पावर, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है VAR। और P को हम लोग क्या बोलते हैं रियल पावर और एवरेज पावर। इसका यूनिट क्या होता है वाट, ठीक है। तो एक हम लोग का फॉर्मूला होता है
S इज इक्वल टू V इंटू आई कंजुगेट। कंजुगेट आप लोगों को पता है क्या होता है? कोई बताएगा कंजुगेट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है? किसने किसने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा हुआ है मैथ में? मैथमेटिक्स आपका हो गया ना? कॉम्प्लेक्स नंबर पता है सभी को? कैन एनीवन रिप्लाई? नॉट देयर इन द सिलेबस। ओके, आप लोगों ने जेई के प्रिपरेशन में तो पढ़ा होगा ना? जेई में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस जे बी ऐसा करके। ओके, ठीक है। तो कंजुगेट का मतलब हो गया, अगर हम लोग का एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस जे बी, अगर हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा? इसका कंजुगेट हो जाएगा a माइनस जे बी। ठीक है, या इस तरह से बोलते हैं आर एंगल थीटा। अगर हम लोग का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा? आर एंगल माइनस थीटा। क्लियर है? ओके, ओके, ठीक है। कुछ लोगों को, बहुत लोगों को पता है। तो ये हम लोग को फॉर्मूला कैसे आता है? जो एस इज इक्वल टू वी आई कंजुगेट जो आता है, इसको हम अभी अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एस इज इक्वल टू वी आई कंजुगेट। अब देखेंगे कि हम लोग का जो पावर एस क्या है, हम लोग का एस को बोलते हैं अपरेंट पावर। तो एस इज इक्वल टू पी प्लस जे क्यू। ठीक है, अभी हम लोगों ने पी और क्यू कैलकुलेट कर चुके हैं पहले। ठीक है, अभी इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे? अपरेंट पावर कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग का v का वैल्यू कितना था? √2 एंगल 0 लिखते हैं हम। v इज इक्वल टू √2 एंगल 0। i का वैल्यू कितना है हम लोग का? 1 एंगल माइनस 45। तो i कितना हो गया? i इज इक्वल टू 1 एंगल माइनस 45। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं? s कैलकुलेट कर रहे हैं। s इज इक्वल टू v का फेजर इंटू i का जो फेजर है उसका कंजुगेट। ठीक है, अभी ऐसा करेंगे तो क्या होगा? √2 एंगल 0। ठीक है, √2 एंगल 0 इसे किसको मल्टीप्लाई करेंगे? आई कंजुगेट। आई कितना है? 1 एंगल माइनस 45, इसका कंजुगेट। ठीक है, क्लियर है सबको यहां तक? तो ये क्या हो जाएगा? √2 एंगल 0 इंटू 1 एंगल कंजुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा? 45। क्लियर है सबको यहां तक? तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? एंगल मैग्नीट्यूड क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में? मल्टीप्लाई होता है। तो ये क्या हो गया हम लोगों का? √2 एंगल 45 डिग्री। ठीक है, तो एस का वैल्यू हम लोग का कितना आया? एस इज इक्वल टू √2 एंगल 45 डिग्री। अगर इसको ए प्लस बी में हम लोग करेंगे तो क्या हो गया? √2 इंटू कॉस 45 प्लस जे √2 इंटू साइन 45। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? cos 45 1/√2 और sin 45 भी हम लोग का क्या होता है? 1/√2। तो ये क्या हो जाएगा? √2 इंटू 1/√2 प्लस जे √2 इंटू 1/√2। तो यह कितना हो गया हम लोग का? 1 प्लस जे 1। ठीक है, तो एस का वैल्यू हम लोग का क्या आ गया? पी प्लस जे क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस जे 1 वी ए। ठीक है, तो हम लोगों ने जो पहले कैलकुलेट किया था, पहले हमने क्या बोला था कि P का वैल्यू क्या होता है? आई स्क्वायर इंटू आर होता है। तो कितना आया था हम लोग का? 1 वाट आया था। क्लियर है? Q का वैल्यू हम क्या बोलते हैं? आई स्क्वायर इंटू एक्सएल करना है। तो आई कितना था? 1 स्क्वायर इंटू एक्सएल की हम लोग कितना? 1 वी आर आया। ठीक है, सेम चीज को हम लोग क्या किए? एस इज इक्वल टू वी आई कंजुगेट से कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, एस इज इक्वल टू क्या? वी आई कंजुगेट से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एस इज इक्वल टू वी आई कंजुगेट से हम लोग का क्या आ रहा है? P और Q का वैल्यू सेम आ रहा है। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है ये? एनीवन हैविंग डाउट? हेलो, ये एक्सप्लेनेशन क्लियर है सबको? क्लियर। ओके, आर्यन राज बोल रहे नॉट क्लियर नहीं है। कहाँ पे डाउट है आपको? अनम्यूट करके बोलिए, एक बार पूछिए। आर्यन राज, एक बार आप पूछिए कहाँ पे डाउट है, फिर से हम एक्सप्लेन करते हैं। हेलो आर्यन, किस पार्ट में आपको डाउट हो रहा है? बाकी लोगों को क्लियर है क्या?
ठीक है, आपको डाउट होगा तो पूछिए, एक दो बार हम बताएंगे तो तब सही रहेगा। ठीक है, ओके, आर्यन राज बोल रहे हैं समझ में आ गया। बाकी सब लोगों को क्लियर है क्या? तो हम लोग का क्या है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एस इज इक्वल टू वी आई कंजुगेट। ठीक है, कंजुगेट क्यों ले रहे हैं इसको अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि हम लोग का क्या था, 1 ओम था और ये कितना था, J1 था। ठीक है, और वोल्टेज हम लोग का कितना था, √2 ∠45। ये √2 क्या है, यहाँ पे हम RMS कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग का वोल्टेज का फेजर अगर कर रहे हैं तो ये वोल्टेज फेजर हो गया मेरा, V इज इक्वल टू √2 ∠45। ठीक है, यानी 2 ∠45 था, जीरो था, √2 ∠0 था। ठीक है, तो √2 ∠0 हम लोग का वोल्टेज हो गया। ठीक है, तो करंट हम लोग का कहाँ पे आ रहा है, करंट हम लोग का आ रहा है नीचे में। ठीक है, आई हम लोग का कितना आ रहा था, 1 ∠−45। ठीक है, ये हम लोग का आई हो गया। लेकिन हम लोग को क्या है, इस डायरेक्शन में पावर कंप्यूट करना है। तो अगर सिंपली अगर हम लोग V इंटू आई मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा हम लोग का क्या आएगा, P-jQ। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि इंडक्टेंस भी हम लोग का क्या करेगा, रिएक्टिव पावर कंज्यूम करेगा, और रेसिस्टेंस क्या करेगा, रियल पावर कंज्यूम करेगा। तो इस डायरेक्शन में जो हम लोग का एस का वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, P+jQ। ठीक है, लेकिन अगर एक्चुअल फेजर से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हम लोग का, P-jQ। ठीक है, तो इसी को कंसीडर करते हुए फॉर्मूला क्या बनाया हुआ है, अगर हम लोग S इज इक्वल टू V इंटू आई कंजुगेट करते हैं, आई कंजुगेट इन द सेंस इधर। ठीक है, तो कंजुगेट का मतलब +45, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, आई कंजुगेट हम लोग का कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 45 आ जाएगा। ठीक है, तो उस केस में हम लोग का क्या होगा, इज इक्वल टू P+jQ। ठीक है, तो अभी हमने कैलकुलेट करके भी दिखाया, दोनों मेथड से आपका मैच हो रहा है ना। यहाँ तक क्लियर है सबको, ये बी आई कंजुगेट क्यों ले रहे हैं, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, कहीं भी यूज होगा। एस इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आपको टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा। एस इज इक्वल टू, एस मतलब क्या हो गया, अपरेंट पावर इज इक्वल टू वी फेजर इंटू आई फेजर का कंजुगेट। ठीक है, ये हम लोग का क्या दे देगा, अपरेंट पावर दे देगा, और इज इक्वल टू क्या होता है, P+jQ। ठीक है, ये हो गया। सेम चीज को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं सर्किट में, P इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई स्क्वायर इंटू आर, और Q इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, मैग्नीट्यूड ऑफ आई स्क्वायर इंटू एक्सएल। अभी तक सबको क्लियर है, क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा क्या कुछ अभी? ठीक है, कुछ इजी क्वेश्चन हम देते हैं आप लोगों को। हाँ, जस्ट सिंपल फेजर का क्वेश्चन है, आप लोग को बताना है लीड कर रहा है या लैग कर रहा है। ठीक है, हमारे पास साइनोसोडल है। ठीक है, एक हम लोग का हो गया V1 इज इक्वल टू -10। देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी में भी शायद आया हुआ था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमने देखा हुआ है, तो वहां पे पूछा हुआ है ऐसा क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है आप लोग का ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में, और कंसेप्ट अगर क्लियर है तो बन जाएगा। ठीक है, -10 cos ω t +50। ओके, और V2 कितना है, 12 sin ω t -10। सबको दिख रहा है क्वेश्चन, इज विजिबल टू ऑल? Visible, sir, visible. ओके, ठीक है, ओके। तो आप लोग बताइए कि कौन सा लीडिंग कर रहा है किसको, हम लोग का V1 हो गया और V2 हो गया। ठीक है, दो फेजर क्वांटिटी है, तो ये क्वेश्चन ये है कि कौन सा किसको लीड कर रहा है और कितने एंगल से लीड कर रहा है, ये बताना है आपको। कौन सा V1 V2 को लीड कर रहा है या V2 V1 को लीड कर रहा है, और लीड कर रहा है तो कितने एंगल से लीड कर रहा है। ठीक है, हम भी ट्राई करते हैं पैरेलली। तो हम लोग को
फेजर को अगर कंपेयर करना होता है ना तो क्या करेंगे, या तो दोनों को साइन में लेके आएंगे या कोसाइन में लेके आएंगे, ठीक है। तो ये 10 cos ओमेगा टी प्लस 50, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -10 साइन ओमेगा टी प्लस 90 प्लस 50 लिख सकते हैं क्या। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, क्लियर है सबको यहाँ तक। hospital. तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -10 साइन 90 प्लस 50 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा क्या, Yes, sir. ओमेगा टी प्लस 140। एक ये हो गया हम लोगों का। और दूसरा क्या हो जाएगा, एक ये हम लोग का V1 हो गया, V1 इज इक्वल टू दिस, V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 साइन ओमेगा टी -10। क्लियर है। अभी आप लोग बताइए दोनों में कौन किसको लीड कर रहा है, लैग कर रहा है। आप 4 क्वाड्रेंट करके आप ड्रॉ कर सकते हो फेजर, ठीक है। क्लियर है सबको, यहाँ तक सबको क्लियर है। हेलो, इज इट क्लियर टू ऑल। Yes. ओके, सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ द। तो इसको हम क्या ले रहे हैं, 12 साइन ओमेगा, एक जीरो ले रहे हैं, ठीक है। एक जीरो हो गया हम लोग का, 4 क्वाड्रेंट बनाना होता है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट हमने बना लिया। इस एक्सिस को हम क्या बोल रहे हैं, जीरो बोल रहे हैं, ठीक है। इस एक्सिस को जीरो बोल रहे हैं, तो ये V2 का जो फेजर होगा कहाँ पे आएगा, -10 नीचे आएगा, ठीक है। तो हम V2 यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, ठीक है। मैग्नीट्यूड नहीं देखना है, केवल एंगल देखना है। मान रहे हैं कि -10 नीचे आया हुआ है मेरा, ठीक है, ओके। और V1 में पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले +10 साइन ओमेगा टी प्लस 140 कर रहे हैं। तो प्लस वाला अगर करेंगे, ओमेगा टी प्लस 140 किधर आएगा हम लोगों का, किधर आएगा, यहाँ से इधर जाएगा, Second quadrant में. इधर आ जाएगा कहीं, ठीक है, ठीक है। तो +140 अगर इसका रिवर्स में जाएगा तो कितना जाएगा एंगल, एक सेकंड, यहाँ पे ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। पहले हम 10 ड्रॉ कर दिए यहाँ पे, वो छोटा +ड्रॉ करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये हम क्या किए, ये 10 ड्रॉ कर दिए, ठीक है। दूसरा क्या था, +10 साइन ओमेगा टी प्लस 140 करते हैं, प्लस वाला ड्रॉ करते हैं, माइनस वाला क्या हो जाएगा, उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, प्लस यहाँ पे आएगा कहीं इधर, ये क्या था, +10 साइन ओमेगा टी प्लस 140, ठीक है। तो ये क्या है, +10 साइन ओमेगा टी, ये 90 हो गया हम लोग का, और कितना हो जाएगा ये 50। क्लियर है ना। थोड़ा सा और 45 से और इधर जाएगा ये एंगल, थोड़ा सा और ड्रॉ कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, मतलब इससे आसानी से बन जाएगा आपको कैसा भी क्वेश्चन। तो ये हम लोग का मिडिल में 45 आ रहा है, ठीक है। और 5 इधर और आएगा तो इधर 50 आ जाएगा कहीं। तो 90 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा हम लोग का। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, ये हम लोग का क्या था, 10 साइन ओमेगा टी प्लस 140, ठीक है, प्लस 140। लेकिन हम लोग को इसका निगेटिव फेजर चाहिए, तो निगेटिव फेजर हम लोग इसका किधर आएगा, इसके जस्ट अपोजिट में आएगा। ये हम लोग का 10 साइन ओमेगा टी प्लस 140 है, लेकिन हम लोग को इस फेजर का क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए। तो निगेटिव उसका जस्ट इन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हम लोग का, -10 साइन ओमेगा टी प्लस 140। तो ये हम लोग का फेजर 1 हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, V1 हो गया, और ये V2 हो गया, ठीक है। रोटेट हम लोग का किस डायरेक्शन में करता है, इस डायरेक्शन में करता है, ठीक है। क्लियर है। एक सेकंड फिर से देखते हैं। V1, ओके ओके ओके, V2 हम लोग ने पहले ड्रॉ किया था ना, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, V2 हो गया,
ये V1 हो गया। क्लियर है? एक बार यहां से फिर से लिखते हैं। V1 क्या था? माइनस 10 cos ओमेगा टी। V2 था हम लोग का 12 sin ओमेगा टी माइनस 10। V2 क्या था? V2 इज इक्वल टू 12 sin ओमेगा टी माइनस 10। आंसर ऑलरेडी मेरे पास लिखा हुआ है, तो आंसर हम बता दे रहे हैं। V2 लीड्स V1 बाई 30 डिग्री। ओके, ये फाइनल आंसर है इसका। अभी हम लोगों को V2 ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, और V1 क्या दिया हुआ है? V1 इज इक्वल टू माइनस 10 cos ओमेगा टी प्लस 50। V1 क्या था? माइनस 10 cos ओमेगा टी प्लस 50। तो इसको हमने साइन में कन्वर्ट किया तो क्या हो गया? माइनस 10 साइन ओमेगा टी प्लस 140। तो क्या हो गया? माइनस 10 साइन ओमेगा टी प्लस 140। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ किए फिजिक्स के लिए? ओके, ठीक है, ये क्लियर है सबको? हमने सबसे पहले क्या किया? प्लस 10 साइन ओमेगा टी प्लस 140 ड्रॉ किया। माइनस 10 हमको करना है, तो माइनस 10 कहाँ जाएगा? इसके जस्ट रिवर्स में चला जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। ठीक है, ये डिफरेंस कितना है? ये 10 है। ठीक है, ये डिफरेंस, ये 0 एंगल है, ये 0 डिग्री एंगल है, ये लाइन। तो यहाँ से क्या नीचे की तरफ 10 गया था, और ये वाला एंगल कितना होगा? कोई बताएगा? ये एंगल कितना होगा? कैसे निकालेंगे ये वाला एंगल हम लोग? यहाँ से यहाँ तक कितना है हम लोग का? ये बड़ा वाला 140 है, तो इधर कितना बचेगा? कितना बच जाएगा? 50 बचेगा। क्लियर है? क्लियर है ना? तो 50 में, अच्छा, फिर तो 40 डिग्री आना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। 30 नहीं, फिर आंसर 40 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 50 रहेगा, ये 40 होना चाहिए। ठीक है, 1 सेकेंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना? एक बार देखते हैं। माइनस 10 साइन ओमेगा टी, यहाँ पे 50 था, तो साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हम लोगों का? कॉस थीटा होता है। 90 हमने ऐड किया, तो 90 प्लस 50 कितना हो जाएगा हम लोगों का? 140 हो जाएगा ना? तो ठीक ही है। तो ये 140 हम लोग का यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है। क्लियर है? 140 आ गया ना? ये 50 हो, तो ये 40 हो जाएगा ना? गड़बड़ कर रहे हैं हम ही। ये 40 होगा क्या? यहाँ से यहाँ तक हम लोग का ये 40 है ना? सही है, तो ये 40 है, तो ये वाला भी 40 होगा, और 40 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। ये वाला एंगल हम लोगों का, यही वाला एंगल चाहिए ना? ये रेड वाला V2 है, ये V2 है रेड वाला, और नीचे क्या है? V1 है। तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, और V2 लीड्स V1 बाई 30 डिग्री। क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू ऑल? देखिए, ऐसा क्वेश्चन कई बार आपके यूनिवर्सिटी में आ गया है, BEE के क्वेश्चन में आपका आएगा ऐसा क्वेश्चन। श्योर है कि एक क्वेश्चन तो सेट करेंगे। अगर आपका क्लियर नहीं रहा कंसेप्ट, और चीटिंग भी आजकल नहीं हो रहा है, तो आप गलत टिक मार के आओगे। ठीक है, अगर ये आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, तो एक क्वेश्चन तो आपका बन रहा है वहां से। क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू ऑल? ओके ओके, ठीक है। फिर अगर और कुछ डाउट हुआ फिर क्लास में, तो यही हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी प्लान क्या है कि एससी एनालिसिस में हम वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, एससी एनालिसिस में डिफरेंट 2 क्लास या 3 क्लास हम डिफरेंट पावर से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। ठीक है, अलग अलग लेवल का क्वेश्चन रहेगा। और एसी एनालिसिस खत्म हुआ तो उसके बाद मेरा ट्रांजिएंट टारगेट है इसका थ्योरम्स का। ठीक है, थ्योरम्स रहेगा, तो थ्योरम्स में एसी और डीसी दोनों आएगा, है ना? हाँ, कल भी क्लास है आप लोगों का, सेम टाइम पे। वीकली 4 डेज है, संडे को भी अगर इंक्लूड करते हैं ना, तो 4 डे है। संडे और मंडे दोनों डे कंटिन्यूस है, और बाकी MWF है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। ओके, देखिए, आप लोगों को फायदा लेना है तो आप लोग कुछ प्रैक्टिस करके आइए, और कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन लेकर के आइए। ठीक है, कुछ सीखना है, कुछ अच्छा करना है। हाँ, न्यूमेरिकल्स रहेगा कल के क्लास में मोस्टली। डिफरेंट न्यूमेरिकल से ही आपका मोस्टली कंसेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, ओके। सैटरडे संडे आप बोल रहे हो एक्स्ट्रा क्लास करने की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा।
सबको क्लियर है यहाँ तक? मेरा टारगेट यही है कि जितने भी हम क्लास लेने वाले हैं तो उसमें नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स ज्यादा हम इतना प्रैक्टिस करवा दें कि आप लोगों का कैसे भी नया क्वेश्चन आए तो दिक्कत नहीं हो उसमें, ठीक है। सुजीत आपका कौन सा ब्रांच है, ट्रिपली है या सीएससी है? हेलो, am I audible? Audible, sir. You are audible. ओके ओके ओके, ठीक है। फिर हम लोग कल के क्लास में मिलते हैं इसी टाइम पे, अगर किसी को डाउट नहीं है तो। ओके, तो थैंक यू ऑल। ठीक है, हम लोग कल सेम टाइम पे ज्वाइन करते हैं। कल इसी एससी एनालिसिस से डिफरेंट फेजर का अच्छा क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग का ओवरऑल फेजर का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। कैसा भी सर्किट रहेगा तो आप लोग फेजर ड्रॉ कर सकते हैं उसका, है ना। तो कल सेम टाइम हम लोग इसी टाइम पे मिलते हैं 7:30 to 9। ओके, थैंक यू ऑल। ठीक है, Thank you, sir. Thank you. ओके ओके, थैंक यू ऑल।